बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तेज़ तरीन हेल्थ चैनल से नाजरीन, मैं आपका दोस्त अदील ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ, बहुत अहम वीडियो है इस हवाले से कि मैं इस वक्त बड़ के दरख्त के पास मौजूद हूँ। ये हज़ारों साल पुराना दरख्त होता है नाजरीन। और ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं, इनसे जब मैंने पूछा है यहाँ के, तो ये कहते हैं कि हम जब बचपन में आपकी तरह थे, इससे भी छोटे थे, तो हमने अभी तक जितनी उम्र गुजरी है इसको इसी तरह से देखा है। तो नाजरीन, ये बहुत ही अहमियत का हामिल दरख्त होता है। मैं इससे पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ इसके बारे में। और मज़ीद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज जो वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, ये एक इंतहाई सस्ता नुस्खा, बल्कि फ्री में नुस्खा आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक मिठाई के पतासे होते हैं, उन पर इनका दूध लगाकर इस्तेमाल किया जाता है, और कैसे इसको लगाते हैं और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इससे आपकी जो मर्दाना ताकत है वो बहाल हो जाती है। आपकी टाइमिंग जो होती है, इमसाक जो होती है, वो आपका टाइम जो होता है वो पैदा होता है आपके अंदर। आपको टाइमिंग का मसला है बहुत सारा, तो ये फ्री जो नुस्खा है ये आप इस्तेमाल करें। इंतहाई अहमियत का और आजमूदा नुस्खा है। इंशाल्लाह से आपकी टाइमिंग बेहतर होगी। अगर आपको जरियान का या कतरों का मसला है तो वो आपका हल हो जाएगा। इससे पहले नाजरीन, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक बआसानी से पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं। मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कि ये दरख्त आप देख सकते हैं। ये इसकी बरगद के रेशे जो हैं, ये जो दाढ़ी है ये है। और ये नाजरीन, ये जो बरगद का दरख्त होता है, इसको असल में फ़ारसी में बरगद कहा जाता है, हिंदी में इसको बड़ का नाम दिया जाता है, जबकि हम पंजाबी लोग में इसको बोड़ का कहते हैं, हिंदकों में बोड़ का दरख्त। वैसे जो उर्दू में इसको बड़ कहा जाता है, और इसके अलावा अरबी में इसको अबू नौम कहा जाता है। इंग्लिश में नाजरीन इसको जो है वो इसका नाम बनियान ट्री है। ये बहुत ही इंतहाई अहमियत का अमल है, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो चलें मैं आपको लाइव वो नुस्खा दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं आप इसमें इस्तेमाल करनी है आपने, और कैसे आपने इसका दूध इस्तेमाल करना है। बहुत बड़ा दरख्त है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बोड़ की दाढ़ी के साथ और इसके पत्तों का एक अर्क निकाला जाता है। इनका सत बरगद जिसको कहते हैं, बोड़ का जो सत है वो मैं बोड़ की दाढ़ी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। आप देख सकते हैं ये गुलाबी रंग के, पीले रंग के और सफ़ेद रंग में इस तरह के पतासे बने हुए होते हैं। हम तो इसको आम ज़बान में पतासे बोलते हैं। और नाजरीन, ये इतने ज़बरदस्त चीज़ है कि इसके अंदर जो है दूध का इस्तेमाल किया जाता है, बढ़ के दूध का, और इससे टाइमिंग का और इंतशार के हवाले से जो प्रॉब्लम होते हैं उनका इलाज किया जाता है। तो नाजरीन, मैं आपको एक बात और बता दूं कि पश्तों में जो पतासा है वो टॉफ़ी वगैरह को बोला जाता है, जैसे आम टॉफ़ी होती है। मुख्तलिफ इलाकों की ज़ुबानें होती हैं कि इसका क्या नाम होता है, लेकिन आपको ये पंसार की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट बेचने वाले, उनसे आपको ये आसानी से मिल जाता है। मर्दाना कमज़ोरियों के हवाले से बहुत से फ़ायदे हैं इस दरख्त के। वो तमाम मैं आपको, बड़ की गोलियाँ कैसे बनाई जाती हैं वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊँगा। और इसकी ये एक मिसवाक है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, आपके सामने है। तो इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपके दांत पीलाट का शिकार हो गए हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं, और ये काफ़ी दिनों तक जो है, ये देख सकते हैं इसकी जो मिसवाक होती है ये काफ़ी नरम रहती है काफ़ी दिनों तक। इसके ये फ़ायदे हैं कि ये जो आपके मसूड़े हैं उनको मजबूत करती है, और आपके दांतों की तमाम बीमारियों का इसमें इलाज मौजूद है। और इसके दूध से अगर आपकी एड़ियाँ जो हैं वो फट चुकी हैं, पुरानी एड़ियाँ हैं, और किसी चीज़ से ठीक नहीं हुई हैं, तो उन्हीं फटी एड़ियों में इनका दूध डालें। इंशाल्लाह से वो आपकी एड़ियाँ जो हैं वो अल्लाह के फजल से बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएंगी। मैं आपको अभी पतासा जो है, ये मैं इस पर दूध लगा कर आपको दिखाता हूँ कि क्या तरीक़ाकार है इसका। ये आप देख सकते हैं, ये बढ़ के पौधे की जो शाख है इस पर ये कोंपलें बनी हुई हैं। पतासे को इस तरह से थोड़ा सा आपने अंदर से खाली कर लेना है। उसके बाद इस कोंपल को यूँ ही आप तोड़ेंगे तो इसके अंदर से जो दूध है वो निकलना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं, इस तरह से आपने पतासे के ऊपर दूध डाल लेना है, तकरीबन 4 कतरे। ये देख सकते हैं दूध किस तरह से आपने 4-5 कतरे जो है ये पतासे के ऊपर डाल लेने हैं। तो नाजरीन, इसी तरह से आपने मुख्तलिफ और कोंपलें हैं, मैं आपको ये और भी दिखा देता हूँ। इसकी कोंपलों का दूध जो होता है ये बेहतर रहता है। इस तरह से आपने इसको तोड़ लेना है। इस तरह से नाजरीन इसके अंदर से दूध निकलेगा। दूध के आपने 4-5 कतरे जो हैं ये इसके ऊपर लगा लेने हैं। तो कोंपलों का दूध ही आपने इस्तेमाल करना है, और कोई ये दूध इस्तेमाल नहीं करना है। आपने इस तरह पतासे को अंदर से थोड़ा सा आपने खाली कर लेना है, जैसे मैंने किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं आसानी से।
इस तरह से आपने इसके ऊपर जो दूध है वो लगा लेना है, ये आप देख सकते हैं। तो नाजरीन इसी तरह से आपने 30 जो हैं 30 से 35 पतासे लेने हैं और तमाम के तमाम पे आपने इसी तरह से 5-5 4-4 5-5 कतरे जो हैं ये दूध के इतनी कोंपलों से निकाल के लगाने हैं। ये नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये पतासे जो हैं इसी तरह से आपने 1 बाय 1 तकरीबन 30 से 35 पतासे, मैं इस वक्त दरख्त के ऊपर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही पुराना दरख्त है, मैं मेडिसन बनाने के हवाले से यहाँ पे आया था, तो मैंने कहा आपसे मैं नुस्खा जो है वो शेयर करता चलूँ। तो इस तरह के आपने 30 से 35 पतासे ले लेने हैं 1 बाय 1। हर पतासे को इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा खाली कर लेना है, उसके अंदर आपने 4 से 5 कतरे जो हैं बढ़ के दूध के आपने लगा देने हैं। बरकत का दरख्त भी इसको बोलते हैं। ये हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, तकरीबन पाकिस्तान में जो है ये मैदानी इलाकों में पाया जाता है। जब ये पतासे आप तकरीबन 30 से 35 कर लें तो नाजरीन इस तरह से आपने पतासों को जो है रोज़ाना एक हफ़्ता जो है वो 2-2 पतासे इस्तेमाल करने हैं। और इसके बाद हफ्ते के बाद आपने इनका सिलसिला इस तरह से शुरू कर लेना है कि एक हफ्ते के बाद पहले तो आपने हफ्ता 2-2 पतासे जो हैं ये रोज़ाना निहार मुँह सुबह आपने 2 खा लेने हैं। जब एक हफ्ता गुजर जाएगा तो आपने यही पतासा जो है एक इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। 5 से 6 कतरे 4 कतरे ये इतने होने चाहिए, आपने इन्हीं कोपलों को तोड़कर उनमें से निकाल के ऊपर लगाने हैं। तो इंशाल्लाह जब आप 1 माह इस्तेमाल करेंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा, ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा कि आपकी टाइमिंग में बेपनाह इजाफा होगा, आपकी टाइमिंग बेहतर होगी। बड़े बड़े महंगे नुस्खे इस्तेमाल करते हैं और आपको सख्ती नहीं पैदा होती, उसमें तनासुल में आप कहते हैं कि सख्ती पैदा नहीं हो रही, वो भी पैदा होगी। तो आप ये जो नुस्खा है ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ और आपके लिए ये नुस्खा जात जो है वो लेकर आता रहता हूँ। तो अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।